पूर्णिया कॉलेज के महर्षि में ही सभागार में नए प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर शंभूलाल वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कॉलेज में चल रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। हम यह बता दें कि जो यहाँ पर प्राचार्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, यहाँ 1992 से वो कार्यरत हैं। लगभग अगर हम उनके बारे में बताएं आपको, तो वो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं, साथ ही पीजी के विभागाध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद कमाल की जगह उन्हें पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने नए प्राचार्य के तौर पर नियुक्त किया है। जैसे ही उन्होंने इस पद को संभाला तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपने शिक्षकों और कर्मियों के साथ बैठकर उन सारी समस्याओं के बारे में बातचीत की। बारी बारी से सबों ने कॉलेज में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनके बारे में बताया और जो प्राचार्य हैं उनका कहना है कि जो भी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं उस पर सभी के सहयोग से विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो शिक्षकों की कमी है वो बात कही गई। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ पर काम का दबाव है उसके बारे में भी सबों ने अपने अपने पक्ष रखे। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आया कि जो भी फंड आता है, जो भी आवंटन आता है, उस आवंटन को गैर जरूरी कामों में न लगाकर शैक्षणिक कार्यों में उसे लगाया जाए। कमरे जो कम हैं और जो कमरे की आवश्यकता है उस पर ध्यान आकृष्ट कराया और कहा गया कि जो कमरा है उसे नए तरीके से बनाया जाए, जहां कमरे की कमी है वह भी निर्मित किया जाए। इसके अलावा जो लैब है उस लैब में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी नियुक्त करने की बात कही गई। साथ ही यह भी बताया गया कि आउटसोर्सिंग के जरिए से भी नए शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसके संबंध में जो इसकी प्रक्रिया है उसके बारे में बात कही जा रही है, जबकि जो नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य है उन्होंने बताया कि इस सारे मसले पर न केवल विचार किया जाएगा बल्कि कैसे इसका त्वरित निष्पादन हो इसके बारे में भी हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी पूर्व में रहे हैं या फिर जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनके कागजातों को न लटकाया जाए बल्कि सही तरीके से उसका त्वरित निष्पादन हो जाए, ताकि जब वो यहाँ से रिटायर हों तो उन्हें अपनी राशि समय पर मिल जाए। साथ ही जो सेवा उन्होंने दी है उस सेवा के लिए हम सिर्फ उनका एक तरह से ये सहयोग कर रहे हैं। सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि आप मिलकर सहयोग करें तो ये पूर्णिया कॉलेज न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। परसों ही मैं शाम में ज्वाइन किया हूँ और प्रोफेसर इंचार्ज पूर्णिया कॉलेज के रूप में, और कल कुछ पैराफर्नेलिया जो होता है टेक ओवर, हैंड ओवर, ये सब में लग गया। तो कार्यभार मैंने कल संभाला पूर्णिया कॉलेज में, तो वो भी शाम हो गई। तो आज हम लोगों ने जो बुलाया स्टाफ काउंसिल की बैठक, तो आज मेरा समझिए कि वर्किंग डे आज कायदे से पहला ही दिन हुआ, हालांकि कल से ही शुरू कर दिया थे, लेकिन कायदे से समझिए आज ही है। तो ये इसलिए बुलाया जाता है कि जो बीच बीच में ऐसे बुलाने की भी प्रथा है, मेरे लिए तो नया ही है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि जितने हमारे स्टाफ हैं, टीचिंग हैं, नॉन टीचिंग हैं, वो सब से मुखातिब होकर मैं बता सकूं, वो भी देख सकें कि ये प्रधानाचार्य आए हैं और बता सकें कि क्या करना है, हमारी दृष्टि क्या है और हमारे जो उद्देश्य क्या है इस संस्था में, भावी उद्देश्य, तो उनके बारे में जो है बतलाने के लिए, साथ ही सिर्फ उद्देश्य नहीं, उनकी समस्याएं भी सामने आएँ कि वही जो विभिन्न जो खंडों में, विभिन्न वर्गों में जो है कौन कौन सी समस्याएं हैं,
टीचिंग में कौन समस्याएं हैं, नॉन टीचिंग में क्या समस्याएं हैं, किस क्षेत्र में क्या समस्या है, व्यावसायिक भी यहाँ कुछ हैं, BCA BBA हैं, तो ये सब जगह पर क्या समस्याएं हैं हमारे महाविद्यालय के अंदर, परिसर के अंदर जो है वो जो है जानने के लिए भी जो एक स्टाफ काउंसिल की बैठक करनी चाहिए थी और की गई। ये प्रथा है, तो वो इसलिए हम लोगों ने स्टाफ काउंसिल की बैठक की। उसमें बहुत सारी बातें आई सामने, लोगों ने तरह तरह की समस्याएं बताई हैं। उन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और यथासंभव जो है उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी उन समस्याओं की। बस यही है। अपना परिचय। 1992 से ही आप समस्याओं को देख रहे हैं, अब समाधान का वक्त है। सीमांचल की गोद में यह हमारा महाविद्यालय बहुत ही प्रीमियम महाविद्यालय है और हम लोग गौरव बोध से भरे रहते हैं कि हम लोग पूर्णिया महाविद्यालय के शिक्षक हैं और इस गौरव बोध को दुगना करने की जिम्मेदारी है सर। सीमांचल का यह महाविद्यालय आपकी ओर हसरत भरी निगाह से देख रहा है सर। अंत में बहुत जल्दी में बोलने तो सर ने कहा साहित्यिक वर्चस्व की बात कही थी सुनील सर ने, मैं सहम गया कि मैं साहित्य का आदमी हूँ, अब मैं वहां जाके क्या बोलूँगा। सर ने काम की बातें की, तो काम तो साहित्य के साथ है। मेरे लिए गौरव का ये अतिरिक्त विषय भी है सर कि पहले के प्रधानाचार्य हिंदी विषय से संबंधित थे और आप हिंदी के विख्यात कवि भी हैं सर। डॉक्टर प्रोफेसर शंभूलाल वर्मा के रूप में आप तो जाने ही जाते हैं, प्रोफेसर शंभू कुसागर के रूप में भी आप सुविख्यात हैं शहर में। अंत में अपनी बात कहते हुए कहते हैं, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बात हो, जमी पे चांद कहाँ रोज उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।